प्रवाहन के प्रश्न। प्रवाहन ने श्वेत केतु से कहा, यदि तुझे शिक्षा दी गई है तो क्या तुझे मालूम है कि इस लोक से जाने पर प्रजा कहां जाती है? श्वेत केतु ने कहा, भगवान नहीं। प्रवाहन, क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोक में कैसे आती है? श्वेत केतु ने कहा, नहीं भगवान। प्रवाहन ने पूछा, देवयान और प्रत्यायन इन दोनों मार्गों का एक दूसरे से विलग होने का स्थान तुझे मालूम है? श्वेत केतु, नहीं भगवान। क्या तू जानता है कि यहां से इस लोक से परे प्रजा कहां जाती है? तात्पर्य यह है कि क्या तुझे इसका पता है? इस पर श्वेत केतु ने कहा, भगवान नहीं, आप जो कुछ पूछते हैं वो मैं नहीं जानता। अच्छा, तो जिस तरह वे इस लोक में आती है वो क्या तुझे मालूम है? इस पर उसने उत्तर दिया, भगवान नहीं। क्या तुझे साथ साथ जाने वाले देवयान और प्रत्यायन इन दोनों मार्गों की व्यावर्तन अर्थात इन पर साथ साथ जाने वाले पुरुषों के एक दूसरे से अलग होने का स्थान का पता है? भगवान नहीं पता है। प्रवाहन ने कहा, तुझे मालूम है ये पृथ्लोक भरता क्यों नहीं? श्वेत केतु, नहीं भगवान। प्रवाहन, क्या तू जानता है कि पांचवी आहुति के हवन कर दिए जाने पर आप सोमघृत आदि रस पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त होते हैं? श्वेत केतु, नहीं भगवान नहीं। क्या तू जानता है कि ये पृथगण संबंधी लोक जिसे प्राप्त होकर फिर लौट आते हैं, बहुतों के जाने पर भी किस कारण से नहीं भरता? भगवान नहीं, ऐसा उसने उत्तर दिया। क्या तुझे मालूम है कि किस प्रकार किस क्रम से पांचवी 5 संख्या वाली आहुति के हुत होने पर आहुति में रहने वाले आहुति के साधन भूत आप पुरुषवाची हो जाते हैं? तात्पर्य यह है कि हवन किए जाने वाले जिन छठी आहुति भूत द्रव्यों का पुरुष यही वचन यानी नाम है, वे पुरुषवाची कैसे हो जाते हैं, अर्थात पुरुष संज्ञा कैसे प्राप्त करते हैं? ऐसा कहे जाने पर उसने यही कहा, भगवान नहीं, अर्थात मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता।